पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी ने पति की मौत की निष्पक्ष जांच जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से करते हुए आरोप लगाया कि ससुर व ननदें बयान बदलवाने के लिए उस पर दबाव डाल रही हैं और मौत को दुर्घटना बताने का प्रयास कर रही हैं। इससे सहमत नहीं होने पर उसे बेटी सहित मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पत्रकार करते हुए पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी ने कहा कि कल उसकी और बेटी के साथ मारपीट की तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस दोनों ही पक्षों को थाने ले गई, जहां समझाइश की, लेकिन वह जब घर लौटी तो उनके साथ अभद्रता की और घर से निकाल दिया। पद्मिनी ने कहा कि उसने पुत्री के साथ पूरी रात घर के पास मंदिर में बिताई है और अब तक खाना भी नहीं खाया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि घटना वाले दिन रात्रि में उनके पति विवेक व ससुर के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्चे को लेकर मारपीट और कहासुनी हुई। यह बात धाकड़ की पुत्री ने उसे बताई। पद्मिनी ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि उसकी सास की मौत भी प्रताड़ना से हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, पति की मौत की निष्पक्ष जांच हो और रहने के लिए व्यवस्था की मांग भी पद्मिनी ने उठाई है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा हिरण ने कहा कि मां बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने दोनों की मदद की पहल की बात करते हुए कहा कि उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करेगी। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ से पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद आज उनकी धर्मपत्नी और बेटी ने जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मिलकर उनकी जो मौत हुई उनकी निष्पक्ष जांच के साथ ही आज जिस प्रकार परिवार के हालात बने हैं उसको लेकर इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। अभी हमारे साथ मौजूद है स्वर्गीय विवेक धाकड़ जी की पत्नी पद्मिनी, इनसे हम चर्चा कर किस मामले को लेकर आज पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं। सर, मेरे फादर इन लॉ और उनकी बेटी और उनके कुछ रिश्तेदारों ने हमें टॉर्चर करके मारपीट करके हमें घर से निकाल दिया है। हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए और मेरे हस्बैंड की जो भी उनके साथ हुआ है उसकी निष्पक्ष ढंग से जांच हो, उसके लिए सर हम यहाँ आए। क्या पता नहीं किस चीज को लेकर जो एक महीना भर कर गुजर गया आज वापस ये बात घटनाक्रम क्यों हुआ? सर, वो हमने कुछ ये जो हमें टॉर्चर कर रही थी सर, ये टॉर्चर तो मेरा बरसों से चल रहा था, पर हस्बैंड की वजह से मैं चुप रही। तो क्योंकि वो ये कह देते थे कि थोड़ा अवॉइड करो, कोई बात नहीं है, बुजुर्ग है। सिस्टर इन लॉ के लिए भी यही कह देते कि शादी नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गई है तो अवॉइड कर दो। बरसों से ये मेरे संग मारपीट कर रहे हैं सर। अब क्या हुआ कि ये चाह रहे थे कि मैं अपना जो सच्चाई है वो ना बता के ये मेरे को स्टेटमेंट बदलवाने के लिए कह रहे थे कि ये स्टेटमेंट देना है कि वो बाथरूम में आए और वहाँ गिर गए और कोई धारदार हथियार से उनकी नस कट गई। और मैंने पुलिस को सच्चाई बता दी सर। फिर ये टॉर्चर और कर रहे हैं, इसी बात को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं सर। फिर जब इनको ये बात पता लगी, मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है और पुलिस को भी कंप्लेंट दी है, तभी से सर ये जब जैसे इनको पता लगी तो इन्होंने हमारे साथ संग गाली गलौज की और धक्का मुक्की की। फिर पुलिस को हमने कॉल किया तो पुलिस थाने ले गई। 8 बजे तक सर हम ऐसे ही घूमते रहे, थाने में बैठे रहे, फिर इधर उधर घूमते रहे। फिर जब घर पे आए पुलिस ने कह दिया कि ये लोग बहुत खतरनाक है और अड़ गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कल आपके संग कुछ गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, इसलिए आप उस मकान में मत जाओ, आप अपनी कुछ व्यवस्था कर लो। हमने कहा सर अभी रात में हम कैसे व्यवस्था करेंगे? तो कह रहे कि देख लो, आपकी इच्छा है तो जाओ। फिर हम गए जब घर पे तो इन्होंने धक्का मुक्की करके हमें रूम में एंट्री नहीं होने दी और धक्का मुक्की करके और भी 7-8 धाकड़ हॉस्टल के लड़कों को इकट्ठा कर रखा था और बाहर के लोगों को इकट्ठा कर रखा। धक्का मुक्की करके हमें सर बाहर निकाल दिया। हम बहुत देर तक रोड पे बैठे रहे, उधर घूमते रहे। फिर महिला पुलिस को हमने फ़ोन किया, वो आए तो इन्होंने इनसे बात की, इन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। फिर उन्होंने कहा थाने चलो या फिर कुछ अपनी व्यवस्था कर लो। कब से चल रहा है घर का माहौल अगर बात करें तो? ये सर, घर का माहौल शुरू से ही बहुत टाइम से, लंबे टाइम से खराब था और जब से ये इलेक्शन हारे थे तब से ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि फादर इन लॉ इनसे हमेशा कलेश करते रहते थे। उनको लगता कि इलेक्शन में बहुत पैसे खर्च हो गए तो इसके लिए, और ये इलेक्शन में कुछ जो कमियां रह गई उस बात को लेके इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी सर। आपने अभी बताया कि आपके जो सासू जी ने भी कोई परिवार में सुसाइड वगैरह किया था? हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ ने भी सुसाइड की थी। वो शायद मेरी शादी से 1-2 साल पहले की बात थी। उन्होंने सेल्फोस खा ली थी सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को न्याय मिले। वो मेरे सपने में आते हैं सर। मैं चाहती हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ है उसका न्याय मिले मेरे को, और मेरे जब तक मेरे घर में मेरे को जगह मिले सर। आप पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत जी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी।
बिल्कुल, तो ये थे स्वर्गीय विवेक धाकड़ जी की धर्मपत्नी पद्मिनी जी, साथ ही उनकी बेटी अवनी भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, जिस प्रकार का घर का माहौल बन रहा है, आप कब से निकले हैं घर से, कहाँ रुके रात से? कल जिस प्रकार के मामा ने बताया कि आप घर से बाहर निकले हुए करीब 24 घंटे होने को, कहाँ रह रहे हैं, क्या खाना वगैरह खाया कि नहीं खाया, क्या है? कल रात में 8 बजे के बाद जब हम घर पहुंचे तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसके बाद हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। रात होने के बाद हम इधर उधर भटकते रहे, मंदिर वंदिर में बैठे रहे और पैसे नहीं लाए थे घर से, इसलिए खाने वाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। कौन कर रहा प्रताड़ित आपको? दादाजी, वो जो भी घर में वो जो भी रिश्तेदार हैं, बुआ और वो सब लोग, वो बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं। कुछ भी हो पारिवारिक मामला, लेकिन जो इनको घर के द्वारा प्रताड़ित किया गया, दादा के द्वारा, जिसके भी द्वारा किया गया, वो बहुत गलत किया गया। रात के समय एक जवान बेटी को घर से निकाल दिया गया है 11 बजे, जो मैंने वीडियो में सुना, वो बहुत गलत किया है। क्योंकि आज बेटी और माँ दर दर घूम रही है। मैं मदद के तौर पे अभी तो हेल्प करके इनको बसाज के खाना वाना खिलाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि एक महिला होने के नाते एक महिला और का मतलब फर्ज पूरा निभाऊंगी। फिर जो होगा हम देखा जाएगा कि हमको क्या करना है, अभी हम सुनेंगे। जिन्होंने आज जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मिलकर निष्पक्ष जो जांच की मांग की, साथ ही इनका कहना है कि इनको रहने के लिए कुछ जगह उपलब्ध वहाँ कराई जाए, जिससे इनका गुजर बसर हो सके। फिलहाल हलचल के लिए मैं प्रहलाद तिली।